श्री परमात्मने नमः। ओम श्रीमन्महागणपतये नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गीता शास्त्रमिदं पुण्यं यः पठेत् प्रयतः पुमान्, विष्णुः पदमवाप्नोति भयशोकादिवर्जितः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सभी को ओम नमो नारायण। श्रीमद् भगवद गीता की चर्चा करते हुए हम 17वें अध्याय की चर्चा कर रहे हैं, जहाँ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को श्रद्धा के भेद तथा भेद युक्त श्रद्धा से यज्ञ के भेद बता रहे हैं। सतोगुण यज्ञ के लक्षण बताकर अब भगवान राजस यज्ञ के लक्षण बता रहे हैं। 12वें श्लोक में भगवान कहते हैं, अभिसंधाय तु फलम दम्भार्थमपि चैव यत् इज्जते भरत श्रेष्ठ तम यज्ञं विद्धि राजसम। परंतु हे अर्जुन, केवल दंभाचरण के लिए अथवा फल को भी दृष्टि में रखकर जो यज्ञ किया जाता है, उस यज्ञ को तू राजस जान। कहीं ऐसी जगह देखा गया है कि जहां यजमान में यज्ञ के प्रति निष्ठा बिल्कुल भी नहीं है, ना ही धर्म कर्म के प्रति उनमें आस्था होती है, फिर भी अपने आप को समाज में धार्मिक दिखाने के लिए, यज्ञनिष्ठ दिखाने के लिए जो यज्ञ किया जाता है उसे ही दंभपूर्ण अर्थात पाखंडपूर्ण यज्ञ भगवान यहाँ कहते हैं। इस प्रकार के जो यज्ञ होते हैं उन्हें राजस यज्ञ जानना चाहिए। साथ ही सकाम भाव से किए गए यज्ञ भौतिक पदार्थों की प्राप्ति के लिए, प्रतिष्ठा मान बढ़ाई आदि बढ़ाने के लिए, किसी कार्य में विजय प्राप्त करने के लिए, स्त्री पुत्र धन आदि के लिए, अथवा श्रेष्ठ गति स्वर्ग आदि लोकों की प्राप्ति के लिए, इस लोक में और परलोक में सुखों को भोगने के लिए, अथवा ग्रह शांति आदि कष्ट निवारण के लिए जो यज्ञ करता है, वह सभी यज्ञ राजस यज्ञ जानना चाहिए। आशय यही है कि फल प्राप्ति के उद्देश्य से किया गया यज्ञ शास्त्र विधि से किया गया हो और पूर्ण श्रद्धा पूर्वक भी किया गया हो, तब भी वह यज्ञ राजस ही है। जो पाखंड पूर्ण यज्ञ किया जाता है वह भी राजस ही है, और जिसमें पाखंड भी है और कामनाओं की इच्छा की पूर्ति के लिए भी यज्ञ रखा गया है, तब तो वह भी राजस ही हुआ। राजस यज्ञ के लक्षण बताने के पश्चात अब भगवान तामस यज्ञ का वर्णन करते हैं। 13वें श्लोक में भगवान कहते हैं, विधिहीनमसृष्टान्नं मंत्रहीनम दक्षिणम श्रद्धाविरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते। शास्त्र विधि से हीन, अन्न दान से रहित, बिना मंत्रों के, बिना दक्षिणा के और बिना श्रद्धा के किए जाने वाले यज्ञ को तामस यज्ञ कहते हैं।
जिस यज्ञ में शास्त्र विधि का किंचित भी पालन ना किया गया हो, जिसके संपादन में शास्त्र का कोई भी नियम के पालन ना किया गया हो, शास्त्रोक्त विधि की पूर्ण रूप से अवहेलना की गई हो और अपने मनमाने ढंग से जो यज्ञ किया गया हो उसे विधिहीन कहते हैं। भगवान कहते कि ऐसे विधिहीन यज्ञ को तामस यज्ञ ही जानना चाहिए। यज्ञ में तो शास्त्र विधि का कोई पालन ना किया गया हो, परंतु उस यज्ञ में ना तो अन्नदान ही किया गया हो और ना ही ब्राह्मण भोज आदि किया गया हो, उसी को भगवान यहाँ असृष्टान्न कहते हैं। इस प्रकार का यज्ञ भी तामस यज्ञ ही है, ऐसा जानना चाहिए। और मंत्रहीनम अर्थात जिस यज्ञ में किसी भी प्रकार के मंत्र का कोई भी उच्चारण ना हुआ हो, ऐसे यज्ञ को मंत्रहीनम भगवान यहाँ कहते हैं। तथा अदक्षिणम अर्थात जिस यज्ञ में यज्ञ करने वालों को एवं ब्राह्मणों को दक्षिणा ना दी गई हो, ऐसे यज्ञ को अदक्षिणा कहा गया है। आशय यही है कि जिसमें ना कोई शास्त्रोक्त विधि का पालन किया गया हो, ना ही अन्नदान किया गया हो, ना ही किसी को दक्षिणा दी गई हो, ऐसे बिना श्रद्धा का जो यज्ञ है, जो केवल अपने दंभ और अहंकार से प्रेरित होता है, उसे तामस यज्ञ ही जानना चाहिए। इस प्रकार 3 प्रकार के यज्ञों के लक्षण भगवान ने बताए हैं। अब आगे भगवान तप के लक्षणों के बारे में बताते हैं। पहले भगवान 14वें श्लोक में शारीरिक तप के स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं। भगवान कहते हैं, देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौच मार्जवम ब्रह्मचर्यमहिंसा च शारीरम तप उच्यते। देवता, ब्राह्मण, गुरु और ज्ञानी जनों का पूजन, पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा, यह शरीर संबंधी तप कहा जाता है। धर्म ग्रंथों में तथा शास्त्रों में जितने भी देवताओं का वर्णन हुआ है, उन सभी का यहाँ देव शब्द वाचक है। द्विज यहाँ ब्राह्मणों के लिए प्रयोग किया गया है। गुरु शब्द यहाँ माता, पिता, आचार्य, वृद्ध, अपने से जो वर्ण, आश्रम और आयु आदि में श्रेष्ठ है, उन सब का वाचक यहाँ गुरु शब्द से लिया जाना चाहिए। तथा प्राज्ञ शब्द यहाँ परमात्मा के स्वरूप को भली भांति तत्व से जानने वाले महात्मा ज्ञानी पुरुषों का वाचक है। आशय यही है कि देव, द्विज, गुरु, इन सब का आदर सत्कार करना चाहिए, इनको नमस्कार करना चाहिए, इनको दंडवत प्रणाम आदि करना तथा धूप दीप नैवेद्य आदि समर्पण करना और सुख पहुंचाने की चेष्टा करना, यह सब शरीर संबंधी तप ही समझना चाहिए। शौच अर्थात सभी प्रकार के मल का त्याग, मन अंतःकरण का मैल जो बुरे विचारों के रूप में भीतर रहता है, तथा शारीरिक मल, दोनों प्रकार के मल का त्याग करके शुद्ध होना ही शौच कहा गया है। और आर्जवम अर्थात सरलता, सीधापन, तथा ब्रह्मचर्य अर्थात सब प्रकार के विषय वासनाओं के त्याग, सब प्रकार के मैथुनों का त्याग करना ब्रह्मचर्य है। अहिंसा शरीर और मन द्वारा
किसी भी प्राणी का जरा भी अहित ना करना, उन्हें कष्ट ना पहुंचाना, यह अहिंसा है। आशय यही है कि उपर्युक्त क्रियाओं में शरीर की प्रधानता है। ये संपूर्ण क्रियाएं शरीर द्वारा ही होती हैं, इसलिए इन सब क्रियाओं का संबंध सीधे सीधे शरीर से ही है। इसलिए इन सब को शारीरिक तप ही जानना चाहिए। अब वाणी संबंधी तप का स्वरूप बतलाते हुए 15वें श्लोक में भगवान कहते हैं, अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रियहितम च यत् स्वाध्यायाभ्यासनम चैव वाङ्मयं तप उच्यते। जो उद्वेग न करने वाला, प्रिय और हितकारक एवं यथार्थ भाषण है तथा जो वेद शास्त्रों के पठन का एवं परमेश्वर के नाम जप का अभ्यास है, वही वाणी संबंधी तप कहा जाता है। इस श्लोक में वाक्यम पद के साथ अनुद्वेग कर्म, सत्यम और प्रियहितम, इन 3 विशेषण पदों का भगवान ने प्रयोग किया है। जो वचन किसी के भी मन में तनिक भी उद्वेग उत्पन्न ना करे, जिनमें ना किसी की निंदा हो, ना चुगली आदि दोषों से जो वाणी सर्वथा रहित हो, उसी को अनुद्वेग कर कहते हैं। जैसे स्वयं देखा गया सुना गया, वैसे का वैसा ही भाव दूसरे को समझाने के लिए जो वचन बोले जाते हैं, उसे सत्य कहा गया है। तथा प्रेम युक्त, मीठे, सरल और शांत वचनों को प्रिय कहते हैं। जिस वचनों में सबका हित निहित हो, जिन वचनों में हिंसा, द्वेष, अहम सर्वथा शून्य हो, उसे ही प्रिय हितम कहा गया है। स्वाध्याय आदि भी, जिसमें इतिहास पुराणों का, वेद वेदों के अंगों का, स्मृति आदि का पठन करना, भगवान नाम का संकीर्तन करना, गुणगान करना, यही स्वाध्याय अभ्यासनम समझना चाहिए। जो भी वाणी के द्वारा कर्म होते हैं, उन सभी कर्मों को वाणी संबंधी ही समझना चाहिए। तथा 16वें श्लोक में भगवान मन संबंधी तप का स्वरूप बताते हैं। मनः प्रसादः सौम्यत्वं मौनमात्म विनिग्रह भाव संशुद्धिरित्येत तपो मान समुच्यते। मन की प्रसन्नता, शांत भाव, भगवान चिंतन करने का स्वभाव, मन का निग्रह और अंतकरण के भावों की भली भांति पवित्रता, इस सब प्रकार का यह मन संबंधी तप कहा गया है। यहाँ मनः प्रसाद पद के द्वारा भगवान मन की निर्मलता तथा प्रसन्नता को ही दर्शा रहे हैं। अर्थात सभी प्रकार के द्वंद्वों का चिंतन त्याग कर चिंता, शोक, व्याकुलता, उद्विग्नता, विषाद, भय आदि सभी को मन का प्रसाद कहा गया है। तथा सौम्य तत्वम पद के द्वारा भगवान शांत और शीतल मन के द्वारा क्रोध, हिंसा, प्रतिहिंसा, निर्दयता और तप से उत्पन्न होने वाले दोषों से सर्वथा शून्य होकर मन का स्थिर हो जाना, उसे ही भगवान सौम्यत्व कहते हैं। मन का निरंतर परमात्मा में लगे रहना, भगवान के रूप तथा लीलाओं का चिंतन करना तथा भक्ति से ओतप्रोत रहना,
ब्रह्म विचार में लगे रहना, यही सब मौन है। मौन अर्थात जहां सभी विषय, सभी विचार, सभी वासनाएं, सभी द्वंद शांत हो जाती है, उसी को मौन कहते हैं। मौन उसे नहीं कहते कि मुख से तो कुछ एक शब्द भी बोला ना जाए, परंतु पर्चियों में लिख लिख के अथवा इशारों से अपनी बातें दूसरों को समझाई जाए, उसे मौन नहीं कहते हैं। वह मौन केवल शरीर तक ही सीमित है। यह मौन अंतर मन, अंतःकरण तक सीमित है तथा भाव संशुद्धि पद के द्वारा भगवान यही बता रहे हैं कि अंतःकरण में राग, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ईर्ष्या, वैर, घृणा, तिरस्कार, उपर्युक्त सभी दुर्भावनाओं का सर्वथा नाश हो जाना और सद्भावों का अंतःकरण में प्रकट हो जाना, जैसे दया, क्षमा, प्रेम, विनय आदि, उसी को भगवान यहाँ भाव संशुद्धि पद के द्वारा बता रहे हैं। इस श्लोक में वर्णित सभी गुण मन से संबंध रखने वाले हैं। ये संपूर्ण गुण मन से दोषों को निकालकर परम पवित्र बना देते हैं। इसलिए ऐसे कर्मों को मानस तप की संज्ञा दी गई है। अब भगवान 17वें श्लोक में सात्विक तप के लक्षण बताते हैं। श्रद्धया परया तप्तम तपस्त्रिस्त्रविधम नरेः अफलाकांक्षीभिर्युक्तेः सत्यम परिचक्षते। फल को न चाहने वाले योगी पुरुषों द्वारा परम श्रद्धा से किए हुए उस पूर्वोक्त 3 प्रकार के तप को सात्विक कहते हैं। जो मनुष्य भगवान के पूजन, यजन आदि में ना ही कोई भौतिक वस्तुओं की कामना करता है, ना ही स्वर्ग आदि लोकों की कामना करता है, उसी को भगवान यहाँ अफलाकांक्षी कहते हैं। जिसकी मन, इंद्रियां किसी भी प्रकार के भोग सामग्रियों से अथवा संबंध से तनिक भी विचलित नहीं होती, जिसकी समस्त आसक्तियों का सर्वथा अभाव हो गया हो, ऐसे परम मनुष्य को ही भगवान यहाँ युक्त पद के द्वारा लक्षित करते हैं। यहाँ आशय यही है कि ऐसे मनुष्य जब उपर्युक्त 3 प्रकार के तप करते हैं, उनका वो तप निष्काम भाव से ही होता है। इसलिए उनके द्वारा किए गए तप को पूर्ण सात्विक ही माना जाता है। श्रद्धा या परया अर्थात परम श्रद्धा ऐसे ही मनुष्यों के लिए प्रयोग किया गया है जो शास्त्र में वर्णित तप और यज्ञ के प्रभाव में पूर्ण रूप से विश्वास करते हैं तथा किसी भी विघ्नों से अथवा कष्टों से उनका वह विश्वास अविचल रहता है। कितने भी विघ्न क्यों न उपस्थित हो, तब भी वे उत्साह पूर्वक अपने तप को करते रहते हैं। ऐसे मनुष्यों को ही परम श्रद्धा युक्त भगवान यहाँ कहते हैं। यहाँ इस श्लोक का आशय यही है कि भगवान कहते हैं कि पूर्व में वर्णित 5वें श्लोक में अशास्त्र विहितम और घोरम विशेषण के साथ जिस घोर तप का वर्णन किया गया है, वे तप सात्विक नहीं होते ऐसा बताया गया है। परंतु ऐसा तप भी यदि निष्काम भाव के मनुष्य द्वारा किया जाए तो वह तब भी सात्विक ही माना जाता है।
जो 3 प्रकार के तप बताए गए हैं, कायिक अर्थात शारीरिक तप, वाणी के द्वारा किया गया तप और मन के द्वारा किया गया तप अथवा बिना शास्त्र विधि के किया गया घोर तप। किसी भी प्रकार का तप यदि निष्काम भाव से किया जाए और पूर्ण श्रद्धा और निष्ठा के साथ किया जाए तो वह तप भी पूर्ण सात्विक ही माने जाते हैं। इस प्रकार भगवान ने इस श्लोक में सात्विक तप के लक्षण बताए हैं। आज के लिए इतना ही। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।